तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से भी हल करें और बीजगणितीय विधि से भी हल करें। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करके बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मानना हो कि लड़कियों की संख्या कि लड़कों की संख्या। जैसे आप बनाएंगे समीकरण, तो जैसे देखिए आपको यदि आप पढ़े भी होंगे तो आप ऐसे बनाते होंगे कि लड़कियों की संख्या आप याद कर लिए कि लड़की की संख्या मान लेते हैं और लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो आखिर ये हम मानते कैसे हैं, कैसे आप मानिएगा आसानी से, ठीक है, बिना रटे हुए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, मैंने कहा कि लड़की की संख्या कितना होगा, तो लड़का के जितना संख्या होगा ओकरा से 4 होगा, ठीक है, अधिक। तो अगर हमरा पता रहे कि लड़का के संख्या, एक बात एग्जाम्पल, अगर लड़का 2 गो है, लड़का 2 गो है तो लड़की के नहीं पता चलेगा लड़की कितना, कह रहा कि लड़की के कै गो है, तो जय गो लड़का होगा ना ओकरा से 4 गो बेसी है। तो अगर लड़का 2 है तो 4 गो बेसी यानी कि 6 गो लड़की हो जाएगा, है ना। तो वही बात है कि माने सबसे पहले आपको अगर मालूम रहेगा लड़कों की संख्या, अगर मालूम रहेगा तो काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या x। देखिए आप यहाँ पे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का के या फिर लड़कियों की संख्या मान सकते हैं x, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो लड़कों की संख्या x हो गया, तथा जब लड़कों की संख्या x और अगर मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो देखिए प्रथम शर्त से लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त मतलब होता है पहला बार सवाल पढ़िए, बोल रहा है कि 10वां क्लास के कै गो लड़कन विद्यार्थी है, 10 गो। अब देखिए 10 गो विद्यार्थी हैं, तो 10 गो विद्यार्थी हैं तो कहूँ ओकरे में लड़का है और ओकरे में लड़की, मान्य लड़का और लड़की मिला के कै गो हैं, 10 गो। मिलाइला माने जोड़ला, मिलाइला का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि लड़का x है और लड़की y, यानी कि लड़कावा और लड़किया के जोड़िएगा ना तब कै गो हो जाएगा, 10 गो। तो यहाँ पे मान लीजिए समीकरण मानी पहला स्थिति में हो चुका है। अब लिखते हैं दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त की अगर बात किया जाए तो क्या देख रहे हैं जी, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या बोले तो लड़की माने y, तो एगो पढ़िए y लिखे तुरंत बराबर कर लीजिए, माने y जो है लड़कों की संख्या x, यानी x से 4 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इसको अगर चाहे तो समीकरण 2 मान सकते हैं। अब देखिए समीकरण देखिए, एक बताओ, यहाँ पे अगर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, y प्लस है तो माइनस और 4, ठीक है, ऐसे भी आप समीकरण मान करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ पे हमारा y के मान पता है तो आराम से हम डायरेक्ट चल रहे हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 के मान हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम y के मान रख रहे हैं इस हिसाब से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, समीकरण 1 यहाँ है ना जी, समीकरण 1 ये है, तो x प्लस y बराबर 10 था,
लेकिन आप यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि y बराबर x प्लस 4 यहाँ आया है। मैंने एक बात यहाँ पे समझे कि y के मान निकल चुका है, y के मान कितना हो गया, वो x प्लस 4, तो एकरा में रखेंगे तब ना। तो देखिए x लिख देंगे प्लस y, अब नहीं लिखेंगे, y के जगह पर y हटाएंगे, अब x प्लस 4 लिख देंगे, x प्लस 4 लिख देंगे बराबर 10 के 10 हो। अब बगल में लिखना चाहे तो लिखिएगा जा कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से माने y के जगहिया पर समीकरण 2 से मान रख दिए हैं। अब देखिए x और x मिल के 2x बराबर 4 है, 4 जोड़ में है ना, तो उधर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। तो 2x बराबर 10 में से 4 गया, बाकी में 6, इसलिए x बराबर 6/2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर 3 हो चुका है। अगर x के मान यहाँ पे निकल चुका है, अगर x के मान समीकरण 2 में रखेंगे तो काम नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 1 में पहले बार में 1 से चलिए लिए, तो फिर 1 में आप 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे चाहे 1 में भी अगर रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन चलिए हम 2 रखते हैं, तो y बराबर x प्लस 4 है, तो y बराबर x के जगह यहाँ पर 3 रख दीजिए प्लस 4, यानी कि हम देख रहे हैं y बराबर 7। तो अब देखिए जी, हम क्या देखें कि लड़कों की संख्या x, माने x बराबर कितना, x बराबर 3, y है लड़कियों की, तो यानी कि लड़का 3 गो है, 3 गो लड़का है और 7 गो लड़की। अब अगर 3 और 7 को जोड़ेंगे ना तो मिले कि कितना आएगा, 10 आएगा। और जाहिर सी बात, लड़कियां हैं, लड़कावन से कै गो बेसी है, 4 गो बेसी, तो वही तो सवाल कह रहा था। तो आंसर हो गया 3 और 7। ये बीजगणितीय विधि से हल हुआ, लेकिन बोल रहा था कि आप क्या करिए, ग्राफीय विधि से भी हल करिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको मान बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर। तो ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब हुआ, समीकरण 1 से अगर चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर 10। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, x बराबर 10 प्लस है तो माइनस, या फिर y यहाँ रह के अब x से यहाँ पे माइनस कर, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अब यहाँ पे कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके x और एगो y का कम से कम 3 गो मान मिलना चाहिए। अब देखिए अगर हम शॉर्ट में बताएं, ठीक है, ऐसे है कि x के अगर y के मान 0 रखते हैं, y के मान 0, तो ये पूरा कहा जाएगा खत्म, तो कौन सी बचेगा, 10, यहाँ पे लिख दीजिए 10। अगर y के मान 1 रख लेते हैं, y के मान 1 रखेंगे तो 10 में से 1 गया, बाकी बचा 9। अगर y के मान 4 रख लेते हैं, कितनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रख लिए, 10 में से 4 गया, बाकी बचा 6। तो इस हिसाब से ऐसा बात नहीं कि आप 1 या 2 रख सकते हैं, नहीं, आप माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिएगा कि ज्यादा बड़ा मान नहीं आना चाहिए, एकदम छोटा छोटा मान आना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्राफ खींचे में आसानी हो। अब देखिए हम चलेंगे समीकरण, अब तो चलना पड़ेगा समीकरण 2 से ना जी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4। तो खैर ऐसे है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। एक में हम x और y कॉलम बना लेंगे, 3 गो मान मिलना चाहिए, तो 3 गो हम मान यहाँ पे दे देते हैं। अगर आप सोचिए कि x के मान हम 0 रख रहे हैं, x क्या कर रहे हैं, 0, x 0 माने 0, तो कौची बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। चलिए, यानी x के मान हम 0 रखे तो y के मान 4 आ गया। अब देखिए अगर x के मान 1 रखते हैं तो 1 और 4 मिलके, 4 और 1 मिलके कितना, 5,
अगर 2 रखते हैं तो 2 और 4 मिलके कितना 6। तो इस हिसाब से मान निकल चुका है। अब रही बात ग्राफीय विधि से हल करना है, तो देखिए x के अधिकतम मान 10 है और y के अधिकतम मान 6 है और भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, y वाला अगर छोटा भी बनाएंगे और x वाला बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y हो गया, चूंकि माइनस में तो है नहीं तो माइनस वाला हम ज्यादा नहीं खींचेंगे बड़ा, ठीक है, क्योंकि जगह काहेला झूठों का खत्म करना है, ठीक है। अब देखिए जी x के मान हमारा 10 बनाना है, वो भी प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे आप इस हिसाब से बना सकते हैं, अपना ग्राफ के कॉपी पर बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। आप देखिए ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। आप देखिए एक समीकरण वाला पहले कर लेते हैं। अगर y के मान 0 रखेंगे तो x के मान 10, यानी कि y के मान 0 है तो हमेशा x से पर कट भी करेगा, तो x यानी कि यहाँ आके कट जाएगा बेचारा 0 10 पर, ठीक है। फिर बोला कि x के मान अगर 9 रखिएगा ना तो 1 आएगा, यानी कि 1 यहाँ ना जी ई जाएगा ऐसे 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 आई जाएगा ऐसे, यानी कि यहाँ पे आकर मिल जाएगा। अब देखिए 6 रखिएगा तो 4, यानी कि x के मान 6 रखिएगा ऐसे 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 ई जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुल मिला के एक बिंदु मिलेगा यहाँ पे। आप ऐसे स्केल मिलाएंगे वैसे करके खींच देंगे। इसका अगर निर्देशांक बिंदु लिखना चाहे तो पहले x के लिखाता है, तो x के तो 6 है और y के कितना है 4, तो 6,4। अब देखिए अगर इसका लिखना चाहे तो x के 9 है और y के कितना है 1 है, इस हिसाब से लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये कौन समीकरण क्या है जी, तो x प्लस वाई बराबर 10 का है। चलिए एक हो गया। अब देखिए अगर बात करा जाए इसका समीकरण 2 वाला का, तो x के अगर 0 तो y बराबर 4, तो जब x के 0 है तो y पर कटेगा, यानी कि एक जाए वो कट गया 4 पर। x के मान 1 तो y के मान 5, यानी कि ऐसे 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 भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा, यहाँ पे रहेगा। फिर 2 तो 6, यहाँ भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा 6। स्केल मिलाइए अब ऐसे करके खींच दीजिए और यहाँ पे निर्देशांक बिंदु, तो देखिए यहाँ पे 0 4 कर लिए, 1 5 कर लिए और 2 6 कर लिए, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ लिखना चाहे इसका नाम, तो इसका नाम क्या है, y बराबर x प्लस 4 दे दीजिए, या फिर y प्लस है तो माइनस लेके आएगा, तो इतना वाला भी 4, यही हो गया क्या आंसर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालें। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए तो पेंसिल और कलम का बात हो रहा है, पेंसिल और कलम का बात हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे पेंसिल का मूल्य 100 रुपया होगा और कलम का मूल्य y रुपया होगा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है, तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया है, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल 100 रुपया मिलेगा एगो और कलम मिलेगा y रुपया में एगो, ठीक है। तो प्रथम शर्त से यानी कि पहला बार हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो पहला बार पढ़िए 5 पेंसिल और 7 कलम। जब एक कलम के दाम 100 रुपया है तो 5 गो के 5 x हो जाएगा और 7 गो के 7 गो y हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे कलमवा और कॉपिया पेंसिलवा के मूल्य तो 50 रुपया आएगा, तो जोड़े से ना आएगा, तो यानी कि हम प्लस कर लेंगे, यानी कि समीकरण तैयार हो चुका है।
आप दूसरका शर्त से लिखेंगे, दूसरी शर्त से। देखिए अगर आप समीकरण बनाना जान गए तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, बनाने में तो भार है नहीं। बड़ा 7 पेंसिल तो 7 गो एक्स लगा दीजिए, 5 गो कलम यानी कि 5 गो वाई लगा दीजिए, और जोड़ला पर न 46 आएगा। कुल मूल्य 46 रुपया है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, समीकरण 2 हो गया। अब बोल रहा है कि इसको हल करिए, ठीक है, निकालिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लिखें 5x प्लस 7y बराबर 50, दूसरा का 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए जी विलोपन एगो विधि होता है, आगे आप पढ़िएगा। तो विलोपन विधि जब हम हल करते हैं तो क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि y को काट देना है, तो y के गुणांक से, y के गुणांक 5 है, तो इस समीकरण 2 में ना है, तो अदला बदली कर लेगा। जैसे ई वाई कहेगा कि हमार गुणांक बात तू ले लो, और ई कहेगा कि हमार गुणांक तू ले लो, तो एक गुणांक है 7। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 में गुना कौन चीज से कर दिए 5 से, समीकरण 2 में 7 से। तो यही बात लिख देंगे एक बार कि समीकरण 1 गुने 5 तथा समीकरण 2 गुने 7 से, माने गुना कर रहे हैं ना। तो चलिए सब में गुना करिए, 5 पचे 25x प्लस 7 पचे 35y बराबर 5 पचे 25 यानी कि 250। इसी हिसाब से 7 सत्ते 49x प्लस 7 पचे 35y बराबर गुना कर दीजिए, तो 6 सत्ते 42 और 7 चौक 28, 28 और 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 32, 28 और 4 32। तो अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35 और 35 तो सेम हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि देखिए अगर 35 जोड़ में है तो जोड़वा अगर घटाव बन जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे घटाव बनेगा कैसे, तो घटाएंगे तब ना। तो लिखेंगे कि समीकरण, अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं 2 को घटा रहे हैं ना, 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2। तो चलिए 25x प्लस 35y बराबर 250, यहाँ पे 49x माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे थे, यही माइनस ना, एक मिनट, यहाँ प्लस 35y बराबर 322। देखिए घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा घटाव, इहो घटाव हो जाएगा, इहो घटाव हो जाएगा, तो ये घटाव तो ये कट गया। तो अब यह घटेगा, तो 49 में से जब 25 घटाएंगे ना तो 9 में से 5 गया, बाकी बचे 4 यानी कि 24। बड़ा है 49, बड़ा के चिन्ह घटाव की, इसलिए घटाव बराबर। अब देखिए घटेगा तो 2 की 2 और 2 में से 5 यानी 12 में से 5 गया, बाकी बचा 7। 2 में से 2 के खत्म, बड़ा के चिन्ह है माइनस इसलिए माइनस। तो x बराबर -72 बटा -24, 24 दिया 72, माइनस माइनस खत्म, यानी कि x बराबर 3, यानी कि x का मान मिल गया 3। अब हम समीकरण 1 या फिर 2 में, 1 में भी रखेंगे तब और 2 में भी रखेंगे तब। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी 1 में ना रख रहे हैं, तो एक बार लिख दीजिए प्लस 7y बराबर 50। देखिए अगर इसमें भी रखेगा तो इसमें भी निकल जाएगा, इसमें जब गुना करके रख रहे हैं एक और नहीं निकलेगा, लेकिन बहुते भारी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो बड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 5 x ना लिखेंगे, x की जगह 3 लिखेंगे, प्लस 7y बराबर 15। तो देखिए 15 प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ पे 7y बराबर 50 प्लस है तो -15। अब यहाँ पे 7y बराबर घटाएंगे, 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5, 4 बचा, 4 में से गया, बाकी बचा 3। तो y बराबर 35 बटा में 7 यानी कि y बराबर 5। तो देखिए जी x कौची था, x था पेंसिल का मूल्य,
यानी एक वो कलम के दाम 1 से यानी कि 3 रुपया, और पेंसिल के दाम 3 रुपया, और कलमवा के दाम क्या रुपया हो गया, वाई है, यानी कि वाई के मान है 5, यानी कि 5 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा बिजली जो है ना, यहाँ पे वोल्टेज तो कम बेसी हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बीजगणितीय से हल निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे अब जब लास्ट में जब आप आंसर लिखे तो लिखेगा अतः पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपया तथा कलम का मूल्य y बराबर यानी 5 रुपया, आंसर मार दीजिएगा। अब ग्राफीय विधि से हल करना है तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से चल लेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पे मान निकाल लीजिए, क्या करें 50 प्लस है ना जी, तो इसको भेज दीजिए उधरवा। अब x बराबर 50 माइनस 7y और 5 के भी भेज दीजिए, सिर्फ और सिर्फ x रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान होगा, ठीक है। इसलिए अब नहीं अगर करिएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉलम कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं x और y, कम से कम 3 गो मान चाहिए तो 3 गो कॉलम बना लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए आपको सोचना है, अब देखिए अगर y के 0 रखे, पहले 0 से यहाँ स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर y के मान 0 रखे तो ये हो जाएगा 0 पूरा 0, यानी कि बचा 50 बटा में 5 बचेगा ना, दिमाग तेज होगा, ठीक है। 50 बटा में 5, तो 5 के पहाड़ा में अबे करता है 10 बारी में, यानी कि y के मान हम 0 रख रहे हैं ना, तो 50 बटे 5 यानी कि x के मान 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, और 50 में से 7 घटाइएगा तो कितना 43 ना जी, और 43 बटे 5 हो जाएगा, तो 5 के पहाड़ा में 43 तो नहीं आता है, तब कैसे होगा काम। तब देखिए आप हिसाब लगाइए कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 रखते हैं, 7 2 रख के 14, तब अब काटे वाला नहीं है, तब कोई बात नहीं है। देखिए जी यहाँ पे क्या करिए ना कि यहाँ पे 1 रख दीजिए, 7 एकम 7, तो अगर y के मान हम 1 रखे हैं तो 50 में से 7 घटा बाकी बचे 43, और बाटा में कितना बचेगा 5, 43 बटा 5, ठीक है। क्योंकि पूरा पूरी तो ऐसे करता तो आसानी से बन लेगी, अगर बाटा में आ जाएगा तब कैसे बनेगा, तो एक हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 रख लीजिए ना, 7 2 के 14, तो 14 घटा दीजिए, 50 में से 14 घटाइए ना जी, 10 में से 4 गया बाकी बचा 6, 4 में से 1 गया बाकी बचा 3, यानी कि कटेगा नहीं, यानी कि 36 बटा में 5 आया। अब इसको हम कैसे करेंगे इसे देखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, समीकरण 1 हो गया, आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46, इसको भी वैसे करेंगे 46 प्लस है तो माइनस, x वाले को भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 46 माइनस 5y, अब बटा में सबके बटा में 7। अब यहाँ से भी x और y का मान निकाल लीजिए, 3 गो मान चाहिए इसलिए 3 गो कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए y के जगह पर 0 रखते हैं, y के जगह पर 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, बचेगा 46 बटा में 7, 46 बटा में 7, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख लीजिए, y के मान 1 रखिए, तो 5 एकम 5, और 46 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 46 में से यानी 6 में से 5 गया बाकी बचा 1, यानी कि 41 ना जी, अब बाटा में कितना बचेगा 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 रख लीजिए, 5 2 के 10, और 46 में से 10 गया बाकी बचा 36 ना, तो 36 बटा 5, और यहाँ पे कितना रखे थे 2 रखे थे, तो इस हिसाब से अब यहाँ पे हो चुका है। अब हम ग्राफ खींच देते हैं, x का अधिकतम मान अगर हम देखें तो 10 है, x का अधिकतम मान कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से कर लेते हैं, y के मान
एक्स का अधिकतम मान 10 और वाई का अधिकतम मान 2, तो वाई वाला अगर कामों हम खींचेंगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। और एक्स का मान थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इस हिसाब से ई होगा वाई, ई हो गया वाई डैश, ई हो गया एक्स डैश, क्योंकि माइनस में नहीं ना मान, तो इसलिए माइनस में खींचना कोई जरूरी नहीं है। 1 इसको रखते हैं, इसको 2, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए हो गया। अब देखिए x के मान अगर y के मान 0 रख रहे हैं तो x के मान आ रहा है 10। अब देखिए y के मान 1 रख रहे हैं तो 43/5। अब देखिए 43/5 यानी कितना, तो काट लीजिए, 5 के पहाड़ा में कै बार में 25 8 40, 25 8 40 अगर भाग दीजिएगा 5 से 43 में तो 25 8 40, 0 5 31 यानी कि 8.6। इसको भी भाग दीजिए तो 5 7 35, बाकी बचा 1, तो 5 9 10 यानी कि ऐसे हो जाएगा। इसको भी भाग दीजिए 7 7 7 6 का 42, 4 बचेगा, तो ऐसे देख लीजिए, भाग दे लीजिए 46 में, 7 6 का 42, 4 0 7 5 35 यानी कि एक अंक तक लिखिए, बेसी नहीं, एक अंक तक खाली। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35, बाकी बचा कितना 6, तो 7 8 56, भाग देके देख लीजिए 5 7 35 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक y के मान 1 तो x के मान 8.6, 8.6 दशमलव के पहले वाला बढ़का, अगर बाद ग्राफवा में छोटे छोटे लाइन होता है ना, वही वाला 6, यानी कि 8 के बाद और 9 के पहले, तो समझिए थोड़ा सा बेसी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटका 5 होगा, ग्राफवा में देख लीजिएगा, तो 1 आइए रहा यहाँ तक, तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे एगो बिंदु आ गया। y के मान 2 तो 7.2, तो 7.2 यहाँ तो 5 हो जाएगा, तो 2 ही ना होगा। तो चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए, ऐसे करेंगे, स्केल मिलाएंगे, ऐसे करके खींच देंगे, हो जाएगा। लिखना चाहे तो लिख दीजिए, यह है कितना 36/5 है जी, 36/5 और 2, इसको लिख दिया कितना, यह है 43/5, एक बाद 1, इसको लिखिए 10, एक बाद 0, और समीकरण का मान आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 5x + 7y = 50 के ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे, अगर अब इसमें चलिए, इसमें चल रहे हैं, बोल रहा है कि x के मान 0 तो y के मान x के मान y के मान 0 तो x के मान 6.5, तो 6.5 में 6.5 ना, यही जा बीचे बीच। अब देखिए y के मान 1 तो 5.8 माने 5.8 माने करीब करीब ऐसे, और 1 तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा। एक बाद अगर हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसा होगी, तो देखिए कहने गया जी 2, y के मान 2 तो 7.2, तो 7.2 देखिए 5 से 35, 7.2 ना, 7.2 तो बोले तो y के मान 2 ना, तो देखिए कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा, लग रहा है कि y के मान 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, और 46 में से 10 घटेगा तो 36, और देखिए यहाँ पे 7 ना, तभी तो गलती हो रहा है, वाह ऐसे कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35, एक बचेगा 7 1 7, देखिए तो 5.1 आया, यानी कि थोड़ा सा 5 से थोड़ा सा ऊपर। ग्राफ मिलाइए, वैसे करके खींच दीजिए, और इसके बाद समीकरण लिख दीजिए 7x + 5y = 46। तो इस हिसाब से ग्राफ खींचा जाता है। हमें विश्वास है कि आप ग्राफ अच्छा से खींच लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।